हेलो साथियों, आप सबका सामान्य जन चेतना मंच के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं पंकज त्रिपाठी, सामान्य जन चेतना मंच SJCM का राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोस्तों, कौन सा वह समाज है जिसके पतन को वर्तमान राजनीति का लक्ष्य बनाया गया है? आमतौर पर हर एक समाज का उन्नयन ही राजनीति का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा समाज है जिसके पतन को ही राजनीति में लक्ष्य बना दिया गया है। वह समाज है सामान्य वर्ग सवर्ण समाज। जबकि इसी समाज ने संविधान लिखने में भाग लिया और वहां यह लक्ष्य चुना गया था कि जो समाज नीचे रह गया है उसको ऊपर लाया जाएगा। लेकिन कालांतर में राजनीति में एक और लक्ष्य जुड़ा कि जो सामान्य वर्ग है उसको नीचे कैसे लाया जाए। आज आप देखते होंगे कि संसद में इस बात को विशेष रूप से रेखांकित करके एक उपलब्धि के रूप में पेश किया जाता है कि अब तो ब्राह्मण भी रिक्शा खींच रहे हैं, अब तो क्षत्रिय भी ठेला लगा रहे हैं। यह लक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है, यह उपलब्धि के रूप में पेश किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जिस वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए सब किया जाता है, उस वर्ग का अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति भी बन गया है तो भी उसके लिए कहा जाता है कि नहीं, अभी इनको आरक्षण मिलते रहना चाहिए, संरक्षण मिलते रहना चाहिए। तो जरा आप सोचिए कि राजनीति किस दिशा में जा रही है। इस राजनीतिक सोच के चलते सामान्य जन का, सवर्ण समाज का उन्नयन संभव ही नहीं है। और यही असली अंबेडकरवाद है, यही असली अंबेडकरवाद है। आप अंबेडकर के उस ड्राफ्ट को पढ़िए, भीमराव के उस ड्राफ्ट को पढ़िए जो अप्रैल 1947 में उन्होंने संविधान सभा को अपनी पार्टी की ओर से संविधान के मसौदे के तौर पर पेश किया था, जिसका शीर्षक है स्टेट एंड माइनॉरिटीज, राज्य और अल्पसंख्यक। जिसमें अल्पसंख्यक से तात्पर्य उनका है कि जितने भी 80 समुदाय के लोग हैं वे अल्पसंख्यक हैं। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि क्या आपने कभी सोचा कि उसी अंबेडकरवाद को लाने वाले कांसीराम ने नारा लगाया था कि जब सवर्ण समुदाय के महिलाओं के हाथ में हंसुआ आ जाएगा, हंसुआ का मतलब दूसरे के खेतों में वो फसल काटने के लिए मजदूर के तौर पर जाएंगी, तब उसे वो अपनी उपलब्धि मानेंगे। यानी एक तरफ जहां अन्यवाद के लोग, अन्य सभी राजनीतिक दल के लोग इस लक्ष्य पर चलते थे कि जो समाज पीछे छूटा है उसको भी ऊपर लाया जाए, वही कांसीराम की सोच थी सवर्ण समाज से बदला लेने की, सामान्य जन से बदला लेने की। वही बात आज नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं भाषण में। यानी जिस अंबेडकरवाद को कभी संविधान सभा ने नकार दिया था, उसे कांसीराम के जरिए किसने बढ़वाया और फिर वो नरेंद्र मोदी के समय पर कैसे आगे बढ़ रहा है, यह सोचने वाली बात है। इसको आप समझिएगा, देखिएगा। लेकिन क्या यह केवल सामान्य यानी सवर्ण समुदाय के पतन के लक्ष्य तक सीमित है? जी नहीं। इसमें एक दिन यह लक्ष्य भी आएगा कि जो गाय भैंस पालने वाला वर्ग है वो बकरी और सूअर क्यों नहीं पाल रहा है। उसकी उपलब्धि के तौर पर यह रखा जाएगा कि कितने गाय बैल और भैंस पालने वाला, डेयरी फार्म खोलने वाला समाज जो है वो सूअर पालने का काम करने लगा, मांस के लिए कसाई का काम करने लगा। यह भी आएगा उनके लक्ष्य में, क्योंकि यह लक्ष्य भी अंबेडकर के द्वारा दिए गए उस ड्राफ्ट में है। वहां यह लक्ष्य रखा गया था कि जो कृषक जातियां हैं, इनका जो मजदूर जातियों पर वर्चस्व है उसको खत्म करने के लिए, जमींदारी खत्म करने के साथ साथ कृषि व्यवस्था भी खत्म कर दी जाए। उनका यह आर्थिक सुधार का सुझाव है भीमराव का। आप जाकर के पढ़ लीजिए। वो कहते हैं कि सारे खेत राज्य ले ले,
और फिर सबको मजदूर बना दी, सबको मजदूर बना दी। तो एक तरफ जहां अन्य वर्ग के नेताओं का लक्ष्य नीचे के समाज को ऊपर उठाना है, वहीं उस वर्ग से जो विचारक पैदा हुए, जो क्रांतिकारी पैदा हुए, जो नेता पैदा हुए, वे अपने समाज को ऊपर उठाने की तो बात करते हैं, लेकिन शेष समाज के पतन की कामना करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं। आज यह हमला ब्राह्मणों पर दिखाई दे रहा है, कल ये सवर्णों पर दिखाई दे रहा था, लेकिन आने वाले कल में यह हमला, इस तरह की रणनीति यादव, कुर्मी, जाट, गुर्जर, ये जो बीच की मार्शल कौमें हैं, उन पर भी होगा। इसको लिख लीजिए, निश्चित जान लीजिए कि यह होगा, क्योंकि यही अम्बेडकरवाद है। वह किसी को आगे बढ़ाने की बात नहीं करता, वह सबको नीचे खींचने की बात करता है। यह कौन सा राजनीति है दोस्तों कि जिसमें सवर्ण समाज के पतन को लक्ष्य बनाया जाए, जिसमें संसद में समानता के नाम पर जब भाषण दिया जाए तो कोई संजय सिंह, कोई मनोज झा और तमाम भाजपाई सांसद जो मुंह से बोल नहीं रहे, उनके मन में भी भाव वही है, वो इस बात को लक्ष्य के तौर पर दिखाएं कि नाला सफाई में क्यों नहीं उतर रहे हैं ब्राह्मण। जो नाला सफाई में उतर रहा है वह मनुष्य है, उसको आप जात के आधार पर लक्ष्य के तौर पर क्यों पेश कर रहे हैं? कहां उनको सेफ्टी किट देना था जो वहां कार्य कर रहे हैं, कहां उनको एक अच्छा जीवन देना था, लेकिन राजनीति वालों ने क्या बना दिया, उनको हटाकर दूसरे को वहां रख दो। आप सोच लीजिए कि सामान्य जन, सवर्ण समाज के लोग आपके लिए राजनीति करने वाले किस तरह का लक्ष्य रख रहे हैं। इनके लिए आपका पतन ही उपलब्धि का मापदंड है, और ऐसे घृणित राजनीतिक सोच के पीछे आपका समाज, हमारा समाज खड़ा है, तो आगे कहां जाएगा। अभी आज ही भाजपा के देवरिया के एक सांसद, बकलोल सांसद का एक बयान आया है कि यूजीसी आ गया तो क्या हुआ, ब्राह्मण कभी जात पर नहीं सोचता है, भगवान राम ने रावण का वध किया, ब्राह्मण जो है रावण का पुतला फूंकता है, भगवान राम का स्तुति गायन करता है। उससे पूछिए कि वह ब्राह्मणों को बरगलाने का काम क्यों कर रहा है। ब्राह्मण होकर रावण का पुतला क्या इसलिए फूंक दिया जाता क्योंकि वो ब्राह्मण था? लेकिन वह तो यूजीसी कानून जो लाने वाली सरकार का सांसद है, उस यूजीसी कानून में ब्राह्मण को केवल इसलिए अपराधी मान लिया गया, क्षत्रिय को इसलिए अपराधी मान लिया गया, वैश्य को इसलिए अपराधी मान लिया गया, कायस्थ को, भूमिहार को, पठान को, शेख को, सैयद को, मिल्की को इसलिए ही, जैन को, अग्रवाल को, बर्नवाल को इसलिए ही अपराधी मान लिया गया क्योंकि उस जात में पैदा हुआ है। उस बड़बोले सांसद सलतमणि त्रिपाठी को इस पर बोलना नहीं आया, वो बरगलाने आया है, अपने तो सत्ता में बैठकर मलाई खा रहा है। तो आप एक बात जान लीजिए साथियों कि कांग्रेस हो चाहे भाजपा, और इन्हीं से प्रभावित होकर के अन्य क्षेत्रीय दल, ये सब के सब सामान्य वर्ग, सवर्ण समाज के पतन को संविधान का लक्ष्य बनाकर पेश कर दिए हैं। पतन को हमारा पतन उनका लक्ष्य है। आप ये मत देखिए कि कांग्रेस में, भाजपा में कौन सा सांसद किस जाति का है, वह उस विचारधारा के साथ हैं जिन विचारधाराओं में हमारा पतन ही उनकी उपलब्धि के तौर पर दर्ज है। इसलिए जल्दी से जल्दी वहां से छूटिए, वहां से हटिए, और यह मत कहिए कि यह नहीं तो कौन, वह नहीं तो आप न रहिए मौन। बनाइए अपना लक्ष्य, बनाइए अपना विकल्प, बनाइए अपनी पार्टी। सामान्य जन चेतना मंच से जुड़िए। 8957568536 8957568536 इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, अपना नाम और जिला लिखकर भेजिए, प्रदेश लिखकर भेजिए, संगठन के साथ जुड़िए। ये जिन विकल्पों ने आपको छला है, जिन विकल्पों ने हमारे पतन को ही संविधान के लक्ष्य के रूप में स्थापित कर दिया है, जिन विकल्पों को हम अब तक अपना मानते रहे और हम भ्रमित रहे, जिन विकल्पों की चादर ओढ़कर हमारे अपने जाति के समाज के नेता भी हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं, हमारे समाज पर होने वाले हमलों पर राजनीति कर लेते हैं भले, लेकिन उसका इलाज नहीं कोई कर रहे हैं,
उन विकल्पों को फेंक दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भाजपा कांग्रेस से दूरी बनाइए और अपने राजनीतिक विकल्प को खड़ा करने के लिए हमारे साथ आइए। सामान्य जन चेतना मंच एक सामाजिक संगठन है, चेतना प्रसार के लिए संगठन है। आप इस संगठन के साथ जुड़िए और हम एक राजनीतिक विकल्प के रूप में एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना में आगे बढ़ रहे हैं। आइए उसमें जिम्मेदारी संभालिए, इस जन चेतना प्रसार में सहयोगी बनिए और लोगों को बताइए कि अंबेडकरवाद पर ही भाजपा और कांग्रेस दोनों चल रही हैं। और अंबेडकरवाद क्या है? सवर्ण समाज का पतन, ओबीसी समाज का पतन, किसी का उन्नयन उनका लक्ष्य नहीं है। और यही कारण है कि कांग्रेसी और भाजपाई सरकारों में रहे हैं आजादी के बाद से आज तक। 18 बार संविधान में संशोधन करके इन्होंने हमारे हितों के खिलाफ कानून बनाए हैं, मूल संविधान को रौंद दिया है। और आज हम अपने ओबीसी भाइयों से कहना चाहते हैं कि आप भ्रम में न रहें। यह जो अंबेडकरवाद चल रहा है, पहले यह सवर्णों को नीचे कर देंगे और जो नीचे चले गए सवर्ण होंगे फिर वो उनके साथ खड़े होकर आपको नीचे करेंगे। आप जल्दी से संभल जाइए, निश्चित कर लीजिए कि आपको अपना लक्ष्य क्या बनाना है। अगर आपको भी अपना पतन ही लक्ष्य के रूप में दिखाई दे रहा है तो मैं फिर आपको नहीं समझा सकता। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके वर्ग में कोई अगर 8 लाख से ऊपर की इनकम पा रहा है तो क्रीमी लेयर है, तो दूसरे में क्यों नहीं है? और वह उसके खिलाफ आंदोलन क्यों कर दे रहा है? जब कोई निर्णय आता है कि नहीं भाई ये अमीर है, इसको छोड़ना चाहिए, क्यों आंदोलन कर रहा है? क्योंकि वह अपने को ऊंचा उठाने का लक्ष्य बनाकर चल रहा है और आपको नीचे ले जाने का भी भाव रख रहा है। यही अंबेडकरवाद है। इसी अंबेडकरवाद पर भाजपा कांग्रेस दोनों चल रही हैं। हिंदूवाद के नाम पर जिस पार्टी ने हमारा वोट लिया, आज राम मंदिर बनाने वाली भाजपा की तारीफ करने वाला सलम त्रिपाठी हमको बताए कि वही भाजपा उस अंबेडकर के जगह जगह मूर्ति क्यों स्थापित करवाने में सरकारी पैसा खर्च करवा रही है। जो अंबेडकर लिखता है कि हिंदू धर्म को नष्ट कर दो, डायनामाइट से वेद और स्मृतियों को उड़ा दो। जो अंबेडकर कहता है कि हम जो है हिंदू पैदा तो हो गए लेकिन मरेंगे तो हिंदू नहीं रहेंगे, और वो उस कार्य को कर देता है। और करता है तो केवल धर्म परिवर्तन नहीं करता, वह आदमी 22 प्रतिज्ञाओं के जरिए हमारे धर्म का अपमान करता है। मैं सलम त्रिपाठी से पूछता हूं कि तुम कहते हो कि धर्म का अपमान करने के कारण ब्राह्मण हर वर्ष रावण का पुतला दहन करते हैं। क्या तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारे में जुर्रत है कि तुम धर्म का अपमान करने वाले इस आदमी की पुतला फूंकने की बात कर पाओगे? अगर नहीं कर पाओगे तो ब्राह्मणों को भ्रमित करना बंद कर दो। सलम त्रिपाठी, बंद कर दो। आप केवल भ्रमित कर रहे हो। देवरिया में एक यादव परिवार और ब्राह्मण परिवार में झगड़ा हुई थी, तुम राजनीतिक कारण से वहां आग लगाने पहुंच गए थे। लेकिन जब हमारे हिंदू धर्म, हमारे वेद पुराण स्मृति को गाली देने वाले से सवाल हो गया है, तब तुम उस खाने में खड़े हो गए हो, उस खेमे में खड़े हो। अब तुम बता दो सलम त्रिपाठी कि देवरिया में जो यादव बनाम ब्राह्मण का झगड़ा हुआ था, जिसमें एक यादव की हत्या होने पर एक ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे को छोड़कर सबकी हत्या हो गई थी, यूजीसी कानून जो तुम्हारी सरकार लाई है उसके मुताबिक तो ब्राह्मण दोषी था ना, है ना? वो तो अपराधी है ना जन्मजात। फिर तो तुम जो वहां उस समय पुकार कर रहे थे अपने राजनीतिक गणित के हिसाब से, वो तो तुम्हारा कहना गलत था। और अगर वो सही था तो यूजीसी कानून कैसे सही है? फिर ये कानून जो जन्म आधारित हमें अपराधी घोषित कर रहा है, यह गलत है। तो इसलिए दोस्तों, सलम त्रिपाठी जैसे सांसदों से बचिए। यह ब्राह्मणों के नाम पर ब्राह्मणों को, सवर्णों को ठगने का काम कर रहे हैं। इनसे सवाल पूछिए कि रावण का हम पुतला फूंकते हैं, लेकिन क्या हम समस्त ब्राह्मण समुदाय को अपराधी मानते हैं? हम रावण का पुतला फूंकने में भी वहां एक धर्मानुरागी विभीषण बैठा था, उनका आदर करते हैं। कुंभकर्ण धर्म की बात करते हुए भाई का साथ दिया, हम उनके उस धर्म मार्ग का महिमा मंडन करते हैं, मूल्य समझते हैं। वहां त्रिजटा बैठी थी, उसका हम मूल्य समझते हैं। लेकिन ये जिस सरकार के साथ खड़ा है सलम त्रिपाठी, वह तो हमारे पूरे समूल जाति वंश को, समूल संपूर्ण सवर्ण समाज को और सामान्य वर्ग को अपराधी घोषित करने वाला कानून बनाने वाली सरकार के साथ है। इससे कहिए कि अगर यह धर्म का असली पालक है, अगर इससे कहिए कि यह रावण और राम में भेद को जानता है, तो यह इस सरकार का पुतला फूके, क्योंकि यह अधर्म वाला
नियम है जो पूरे एक जाति को, पूरे एक वर्ग को अपराधी घोषित करने वाली बात कर रहा हो। लेकिन नहीं, ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनको सत्ता की कुर्सी मिली हुई है, मलाई मिली हुई है। कहीं इनकी पूंछ दबी हुई होगी जहां से जांच करवा दी जाएगी, या फिर इनको कहीं कुछ ओहदा मिलना होगा, इसलिए ब्राह्मणों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे नेताओं से बचिए। कांग्रेस और भाजपा दोनों की विचारधारा अंबेडकरवाद पर चल रही है, उस अंबेडकरवाद पर चल रही है जिसका लक्ष्य किसी का उन्नयन नहीं है, सबका पतन है। सबका पतन, सबको नीचे ले जाओ, यह जिसका लक्ष्य है। इसी नाते संसद भवन में इस बात को लक्ष्य के रूप में भाषण में प्रस्तुत करते हैं तमाम नेता कि अब तो ब्राह्मण भी रिक्शा खींच रहे हैं, अब तो ठाकुर भी लेबर का काम कर रहे हैं, अब यादव भी सुअर पालन कर रहे हैं, अब यादव भी बकरी चरा रहे हैं। यह लक्ष्य बनाने वाले हैं, यह लक्ष्य है इनका, इसलिए इनसे बचिए। सबके कल्याण की कामना हम करेंगे, सबके उत्थान की बात हम करेंगे, लेकिन हम अपने पतन की बात करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देंगे, उन पर नजर रखेंगे, परखेंगे, और जब परख करके हमने जान लिया तो हम आह्वान करेंगे कि उनको छोड़िए, अपना नया विकल्प बनाइए, खड़े होइए। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि आप सामान्य जन चेतना मंच के इस संगठन से जुड़िए, सामाजिक चेतना प्रसार वाले इस संगठन के साथ आइए। 8957568536 पर आप व्हाट्सएप करिए, और बहुत ही जल्दी हम एक राजनीतिक विकल्प भी देने जा रहे हैं। उस राजनीतिक पार्टी के गठन में हमारे साथ आइए। जय संविधान, संविधान निर्माता श्री बी एन राव की जय।